प्रूफ के लिए। वीडियो बना रहा है। कहाँ वीडियो बना रहा है? पब्लिक प्रॉपर्टी है ना। अरे आप मैं कुछ गलत उतना बोलो ना, क्या बोले हैं तुमको? आप हम नागपुर तुमसे बात नहीं करेंगे तो उतना पूछो, उतना बोलो तुम। वो अलग ठीक है। आप जो अरे हाथ लगा जाते। ये वीडियो राजधानी एक्सप्रेस बेंगलुरु नागपुर का है। एक यात्री ने गलती से अपनी उम्र 24 साल की जगह 1 साल एंटर कर दी। हालांकि इस टिकट का उन्होंने पूरा भुगतान किया 3,589 रुपए और 5 पैसे, जो कि अडल्ट फेयर यानी वास्तविक वयस्क किराया था, बिना किसी डिस्काउंट के। इसके बाद टीटी ने उनकी इस भूल के लिए उनसे 7,035 रुपए अतिरिक्त भुगतान करने के लिए कहा। टीटी ने कहा कि इस टिकट को वैध नहीं माना जाएगा, ऐसे में उन्हें भुगतान करना होगा। टीटी लड़के को अपने साथ पेंट्री कोच में ले गए, जहां कोई और यात्री नहीं था। ऐसे में यात्री को शक हुआ। उन्हें समझ नहीं आया कि इतनी पेनल्टी क्या वाजिब है। उन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया, लेकिन टीटी ने इस पर आपत्ति जताई। यात्री ने स्पष्टीकरण में ये भी कहा कि देखिए, मुझे पता नहीं है कि ये नियम सही है या नहीं, तो मैं इस वीडियो को अपने लिए बना रहा हूँ। लेकिन टीटी इस बात पर बिदक जाते हैं। आप पहले ये पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि नियमों के मुताबिक यहाँ कौन सही और कौन गलत है। यात्री से जो पैसा चार्ज किया गया, क्या वो वाजिब पेनल्टी थी? इसी के साथ आपको ये भी बताएंगे कि क्या टीटी का वीडियो बनाना कानूनन सही है। क्या कर रहा है? प्रूफ के लिए। वीडियो बना रहा है। कहाँ वीडियो बना रहा है? पब्लिक प्रॉपर्टी है ना। आई कैन रिकॉर्ड इट। क्या बोले? पब्लिक प्रॉपर्टी में आई कैन रिकॉर्ड फॉर प्रूविंग। कंट्रोल कैसे मारूं पहले? आपको कोई राइट दिया है कोई वीडियो? यस क्यों वीडियो बना रहे हैं? पब्लिक प्रॉपर्टी है ना। पब्लिक प्रॉपर्टी में यू कैन रिकॉर्ड। आई एम रिकॉर्डिंग टू डिफेंड माई सेल्फ। क्यों बना रहे हो? उतना पूछो, उतना बोलो। अरे तो आई एम पेइंग, आई एम रेडी टू पे। मैं पे कर क्यों रहा बना रहे हो? तुम क्या तकलीफ है? ये सही होना चाहिए ना। तकलीफ क्या है? अब आप कुछ गलत बोल रहे हो तो बाद में मैं डिफेंड कर क्या सकता बोले हैं जो तुमको गलत है? हूँ। क्या पता ये फेयर नहीं हो। मुझे जितना याद है, आई शोड माई ID कार्ड। अरे मेरी बात क्या सुन रहा हूँ मैं? हम तुमको बोल रहे हैं। मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। अरे आप मैं कुछ गलत- उतना बोलो ना, क्या बोले हैं तुमको? आप हम नागपुर तुमसे बात नहीं करेंगे तो ठीक है। मुझे बात बोलो। तो सर आप पहले कंट्रोल में से करो ना। मैसेज डाल दीजिए पहले वो। मैसेज डाल। बिना परमिशन के वीडियो नहीं बना सकते। रेलवे में आप बना सकते हो। किसी को बना दो तुम। हाँ, रेलवे बना सकते हो। क्या बोले? रेलवे में पब्लिक प्रॉपर्टी में किसी लड़की को बना के दिखाओ तुम। नहीं, दैट इज नहीं, कितना पूछो उतना बोलो तुम। वो अलग ठीक है। आप जो अरे हाथ लगा जाते। इस वीडियो के साथ यात्री ने पूरा मामला बताया। अपनी पोस्ट में यात्री ने लिखा, PNR 4139002538, ट्रेन नंबर 22691, राजधानी एक्सप्रेस, यात्रा की तारीख 23 जून 2026, बेंगलुरु से नागपुर। इसके संबंध में 2 मुख्य बिंदुओं पर स्पष्टीकरण चाहिए। यात्री ने रेलवे से सवाल करते हुए लिखा, टिकट चेकिंग के दौरान टीटी ने मुझे अपने साथ पेंट्री कोच में चलने को कहा, जहां कोई अन्य यात्री नहीं था। वहाँ उन्होंने मुझे 7,035 रुपए अतिरिक्त भुगतान करने के लिए कहा, जो मुझे समझ नहीं आया। जब मैंने व्यक्तिगत सुरक्षा और भविष्य के संदर्भ के लिए बातचीत रिकॉर्ड करना शुरू किया, तो मुझे बताया गया कि मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता, कि ऐसी परिस्थितियों में एक यात्री को रेलवे कर्मचारियों के साथ बातचीत रिकॉर्ड करने की अनुमति नहीं है। यदि रिकॉर्डिंग की अनुमति है तो कृपया कर्मचारियों को ये स्पष्ट करें। दूसरा, मेरा मूल किराया 3,589 रुपए 5 पैसे था। बुकिंग के दौरान मैंने गलती से अपनी उम्र 24 साल की बजाय 1 साल दर्ज कर दी थी। ये एक मानवीय भूल थी, और यदि मैं 24 साल भी दर्ज कराता तो किराया बिल्कुल समान रहता, क्योंकि मैंने कोई छूट या रियायती किराया नहीं लिया था। मेरे पास नाम और पहचान से मेल खाते वैध सरकारी ID प्रूफ भी थे। इसके बावजूद मुझसे बिना टिकट मानकर 7,035 रुपए अतिरिक्त वसूले गए, जिससे मेरी कुल यात्रा लागत 10,624 रुपए 5 पैसे हो गई। क्या ये शुल्क रेलवे नियमों के अनुसार सही है? यात्री की ओर से रेल मदद पर शिकायत दर्ज की गई, और रेल मदद की ओर से मामला ये कहकर निपटा दिया गया कि टीटी की ओर से लगाया गया जुर्माना सही है। रेल मदद की ओर से कहा गया कि चूंकि डिटेल सही न होने पर भी ऐसा ही माना जाता है कि आपके पास वैध टिकट नहीं है, ऐसे में टीटी ने जो आपसे चार्ज किया वो नियमों के अनुसार था। इस एक्सप्लेनेशन का स्क्रीनशॉट यात्री ने शेयर किया, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने उन्हें घेर लिया।
कुछ लोगों ने तो इस पूरे मामले को ही मनगढ़ंत बता दिया। लोगों ने कहा कि 5 साल से कम उम्र का टिकट बुक कराने पर आपसे ऐप पूछती है कि आपको सीट चाहिए या नहीं। इन्फेंट के लिए अलग सेक्शन होता है, तो मामले में कुछ तो गड़बड़ी लग रही है। किसी ने ये तक कह दिया कि आप खुद सोचिए कि गलत टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ गए और फिर सिस्टम को दोष दे रहे हैं। ये तो बिना टिकट यात्रा करने जैसा हुआ। ऐसी तमाम टिप्पणियों के बाद लगा कि यात्री भी बैकफुट पर आ गए, ये सोचकर कि गलती उन्हीं की रही होगी और रेल मदद की ओर से जो स्पष्टीकरण दिया गया वो सही है। अपनी अगली पोस्ट में यात्री ने लिखा, दोस्तों मैं बस एक अपडेट देना चाहता था। अगर रेलवे इतना सख्त होना चाहता है तो ये बिल्कुल ठीक है। मैंने इसीलिए ट्वीट किया क्योंकि मुझे उस समय सच में लगा कि मेरे साथ धोखा हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझसे इतना पैसा क्यों लिया जा रहा है। IRCTC को मेरा एक सुझाव है कि अगर ऐसी गलती करने पर इतने गंभीर नतीजे हो सकते हैं तो वेबसाइट या ऐप का यूजर इंटरफेस बेहतर किया जाना चाहिए। मैं अकेले यात्रा करने के लिए अपनी उम्र 1 साल डालकर टिकट कैसे बुक कर पाया, जबकि चेतावनी या वैलिडेशन भी नहीं आया। जब सवाल उठे कि 1 साल एंटर करके आप टिकट बुक कर ही नहीं सकते, तो यात्री ने बाकायदा स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर दिखाया कि वो 1 साल की उम्र डालकर टिकट बुक कर पा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि रेल मदद की ओर से जो स्पष्टीकरण दिया गया था वो 100% सही हो, इस बात की संभावना बहुत कम है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको समझाते हैं। रेल मदद के अधिकारी जिस नियम का हवाला दे रहे हैं उसे भी समझ लेते हैं और ये भी समझते हैं कि ये नियम यहाँ पर पूरी तरह से गलत क्यों है और यात्री को इसे अंतिम फैसला क्यों नहीं माना चाहिए। इन नियमों को बहुत ही गौर से सुनिएगा और समझिएगा। तो रेलवे के सामान्य टिकट चेकिंग मैनुअल के हिसाब से अगर किसी टिकट पर छपी उम्र या जेंडर वास्तविक पहचान पत्र से मेल नहीं खाता तो तकनीकी रूप से उस यात्री को बिना वैध टिकट माना जा सकता है। तो इस मामले में ऐसा लगता है कि रेल मदद के कंप्यूटर पर बैठे क्लर्क ने नियम की इसी लाइन को देखा और बिना सोचे समझे केस बंद कर दिया। जबकि असल नियम क्या है ये भी जान लीजिए। कॉमर्शियल सर्कुलर नंबर 1/2026 के मुताबिक, जो कि रेलवे ने विशेष रूप से इसी तरह की समस्याओं के लिए जारी किया था, इसके मुताबिक बिना टिकट मानकर भारी जुर्माना केवल तब लगाया जाना चाहिए जब यात्री ने धोखाधड़ी की नीयत से गलत उम्र भरी हो, जैसे कि सस्ते टिकट या फिर लोअर बर्थ के लिए सीनियर सिटीजन कोटी का इस्तेमाल करना। दूसरी चीज, राजधानी एक्सप्रेस में 1 साल हो या 24 साल किराया बराबर है। ऐसी ट्रेन में यदि आप 1 साल के बच्चे के लिए भी बर्थ बुक करते हैं तो आपको पूरा वयस्क किराया देना पड़ता है। चूंकि पहले ही पूरा किराया यानी 3,589 रुपए 5 पैसे का भुगतान किया गया था, ऐसे में रेलवे को कोई वित्तीय नुकसान नहीं पहुंचा है। तो साफ तौर पर ये एक क्लरिकल एरर है, ना कि धोखाधड़ी। तीसरा, बंदे का नाम और ID पूरी तरह से सही थी। ऐसे मामलों में अगर टिकट पर आपका नाम और आपके सरकारी पहचान पत्र जैसे कि आधार, पैन कार्ड, वोटर ID, इस पर आपका नाम मैच कर रहा है तो आपकी पहचान प्रमाणित हो जाती है। तो सिर्फ एक टाइपो के कारण यानी गलत उम्र अगर एंटर कर दी गई तो इस कारण आपको टिकटलेस घोषित करना रेलवे बोर्ड के यात्री अनुकूल दिशा निर्देशों का सीधा उल्लंघन है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको क्या करना चाहिए ये भी जान लीजिए। अगर रेल मदद आपको ऐसा ही कोई जवाब देती है जैसा कि इस मामले में दिया, तो ये जवाब अंतिम नहीं होना चाहिए। ये केवल एक प्रशासनिक शिकायत निवारण है, कोई कानूनी अदालत का फैसला नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। आपको इसे तुरंत चुनौती देनी चाहिए। कैसे देंगे? सबसे पहले आप केस को रीओपन करने की अपील करें। रेल मदद ऐप या वेबसाइट पर जाकर अपनी शिकायत को रीओपन करें और वहां अनसैटिस्फैक्टरी विकल्प चुनें। लिखें कि शिकायत को दोबारा इसलिए खोला जा रहा है क्योंकि रेल मदद का जवाब रेलवे बोर्ड के कमर्शियल सर्कुलर 1/2026 के खिलाफ है। टिकट पर नाम और ID पूरी तरह से मेल खाते हैं। 1 साल और 24 साल का किराया समान होने के कारण मैंने कोई वित्तीय धोखाधड़ी भी नहीं की, ना ही रियायत का दुरुपयोग किया। ये केवल एक क्लरिकल मिस्टेक है। कहें कि कृपया इस मामले को वरिष्ठ अधिकारियों के पास भेजें। इसके अलावा चूंकि आपको लग रहा है कि रेल मदद पक्षपात कर रहा है, इसलिए रेलवे के सिस्टम से बाहर निकलकर आप केंद्र सरकार के CPGRAMS पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। यहाँ दी गई शिकायतों की जांच रेलवे बोर्ड के उच्चाधिकारी करते हैं और स्थानीय क्लर्क सीधे इसे खारिज नहीं कर सकते।
और अगर मानिए कि यहाँ भी कोई आपकी बात नहीं सुनता तो आप कस्टमर हेल्पलाइन 1915 पर कॉल करके या उनकी वेबसाइट पर जाकर सेवा की कमी या अवैध रूप से पैसे वसूलने के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ज्यादातर उपभोक्ता अदालतों में ऐसे मामले यात्रियों के पक्ष में ही आते हैं और उपभोक्ता अदालत की ओर से रेलवे पर जुर्माना भी लगाया जाता है। इस मामले में एक और बात जो नोटिस करने वाली थी वो ये कि जैसे ही यात्री वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करता है, सामने वाला टीटी बहुत ही नाराज हो जाते हैं। ऐसा कई मामलों में देखा जाता है। टीटी हो या कोई भी सरकारी अधिकारी, अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं तो वो बेहद चिढ़ जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि सरकारी कर्मचारी इतने घबराते क्यों हैं? अगर वो मामला ले देकर सेटल नहीं करना चाहते, अगर वो जो कर रहे हैं वो पूरी तरह से लीगल है, तो फिर वीडियो बनाने में बुराई क्या है? इस बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल आपको नियमों की जानकारी दे देते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए आपका कानूनी अधिकार क्या है वो जान लीजिए। आपको बता दें कि रेलवे अधिनियम हो, भारतीय न्याय संहिता हो या IT एक्ट, ऐसा कोई नियम नहीं है जो किसी भी ऑन ड्यूटी सरकारी कर्मचारी की रिकॉर्डिंग करने से मना करता हो। अगर आप अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा, पारदर्शिता या किसी दुर्व्यवहार के सबूत के लिए वीडियो बना रहे हैं तो वो पूरी तरह से कानूनी है। अब ये जान लीजिए कि रोक कहाँ लागू होती है। वीडियो या फिर फोटोग्राफी पर रोक केवल व्यावसायिक शूटिंग या सुरक्षित परिचालन क्षेत्र जैसे कि ट्रेन का इंजन हो गया या फिर सिग्नल रूम, यहाँ पर लागू होती है। एक सामान्य यात्री डिब्बे या फिर पेंट्री कार में भी टिकट चेकिंग की रिकॉर्डिंग करना ये प्रतिबंधित क्षेत्रों में नहीं आता। इसके अलावा ये भी जान लीजिए कि टीटी को टिकट चेकिंग हमेशा आपकी आवंटित सीट या बर्थ पर करनी चाहिए। आपको डराने या अलग से ले जाने के इरादे से खाली पेंट्री कार में ले जाना या रिकॉर्डिंग से रोकना रेलवे स्टाफ के पेशेवर आचरण का सीधा उल्लंघन है। वैसे जब इस मामलों में लोग तमाम तरह के रिएक्शंस दे रहे थे, लगता है कि रेलवे सेवा को उनकी भूल का एहसास हो गया। रेलवे सेवा की ओर से इस मामले में DRM बेंगलुरु को तलब किया गया है। अब ये देखना होगा कि बेंगलुरु DRM की ओर से क्या जवाब आता है। बहरहाल इन तमाम नियमों को जानने के बाद आपके जहन में क्या ख्याल आया? क्या आपके साथ या आपके जानने वालों के साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है? अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर ये वीडियो काम का लगा हो तो केवल अपने तक सीमित मत रखिएगा, अपने जानने वालों तक जरूर भेजिए ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें अपने नियमों के बारे में पता हो। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।